मेहमानों का जल्दी से रुख कर लेते हैं और चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर जी आपसे कर रही हूं। राहुल गांधी के रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद की प्रतिक्रियाएं तो आपने सुनी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी डरिए मत, डर गए हैं, और स्मृति ईरानी खुद कह रही हैं कि वहां से लड़ाई लड़ते तो अच्छा रहता, उन्होंने तो पहले ही अपनी हार मान ली है। बल्कि प्रधानमंत्री तो यह कह रहे हैं कि वायनाड हार रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए उनको रायबरेली आना पड़ा है। देखिए विप्रेश जी, पहले जब राहुल जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता क्या कहते थे? कहते थे आएंगे अमेठी 26, वायनाड के बाद 26 को यहां से आके नॉमिनेशन करेंगे। अब कह रहे हैं कि अमेठी छोड़ के रायबरेली क्यों चले गए? प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे हैं मंचों से, इसका मतलब डरा कौन है? राहुल गांधी जी की एक एक रणनीति के खिलाफ बोलने को मजबूर कौन लोग हो रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। प्रधानमंत्री जी जो तमाम चीजों से डर कर लगातार भाग रहे हैं, वो चाइना के मुद्दे पर डर के भाग रहे हैं, वो मणिपुर के मुद्दे पर डर के ऐसे भागे कि आज तक मणिपुर का मां नहीं बोल पाए, महंगाई के मुद्दे पर ऐसे भागे कि जनता उनको दौड़ा रही और मंच मंच वो भाग रहे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। काला धन के मुद्दे पर, चाइना के लाल आंखों के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, आपके पठानकोट एयरबेस के मुद्दे पर, पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के मुद्दे पर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे पिछले 10 सालों तक प्रधानमंत्री जी भागते रहे। तो इस देश का असली भगोड़ा कौन है, ये देश की जनता समझ चुकी है। अब रही बात रायबरेली से लड़ने का, फिटनेस जी, जो लोग रिश्तों की कीमत समझते हैं वो रिश्तों को निभाना भी जानते हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सामने अमेठी और रायबरेली दोनों भावनात्मक मुद्दे हैं। दोनों गांधी परिवार दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूरे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी के सामने एक पिताजी की विरासत थी या पिताजी का घर था, जहां से वो पिताजी सांसद रहे, राजीव गांधी जी का क्षेत्र रहा अमेठी। दूसरी तरफ फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जी रायबरेली से एमपी रही। तो हमारे लिए तो दोनों सीट महत्वपूर्ण थी, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों घर है, लेकिन चुनाव केवल राहुल गांधी जी को लड़ना था। इसलिए हमारे सामने, कांग्रेस के सामने यह मुश्किल थी कि राहुल गांधी जी अमेठी से लड़े या रायबरेली से लड़े। और अंत में राहुल गांधी जी ने तय किया कि उनको अपनी मां का क्षेत्र ही संवारना है। अब अमेठी से कौन लड़ा है? अमेठी से राहुल के शर्मा जी लड़े हैं, जो गांधी परिवार के हनुमान है, जो अमेठी की एक एक गली को जानते हैं। पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से के शर्मा जी ही सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, वही सारे चुनाव मैनेज करते रहे, वही चुनाव लड़ाते रहे। और उमाशंकर जी, कई ऐसे बदलाव हुए हैं। एक तो आपने के शर्मा जी की बात करी, तो पहली बार गांधी परिवार से कोई लड़ रहा है, इसकी आपने ये स्ट्रेटेजी बदली है। दूसरा ये कि जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, तमाम सहयोगी दल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन देश भर में बहुत मजबूत है, तो मेरा सवाल ये उठ रहा है, तो फिर जैसा कि मेरे सहयोगी राजीव ने भी कहा, तो अमेठी से ताल ठोंके या फिर रायबरेली से लड़ें, कहीं से भी लड़ें, जीत तो आपकी सुनिश्चित है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और हमारी जीत हो रही है, तो फिर अमेठी से ही ताल ठोंकनी थी राहुल गांधी को, कम से कम फाइट तो वो देते, क्योंकि वो भी तो घर है कांग्रेस का। बिल्कुल, घर है तो घर का ही कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़ रहा है। के शर्मा जी अमेठी में पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं, 40 साल से वो राजनीति में है। ऐसी स्थिति में वो अमेठी की एक एक गली को जानते हैं। फिटनेस जी, मजा तो तब आएगा जो आज लोग कहते हैं राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, जब वो के शर्मा जी स्मृति ईरानी जी को 13 रुपए किलो वाली चीनी वाली दीदी को जब बुरी तरह परास्त कर देंगे, तब ये नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे? तब स्मृति ईरानी जी क्या बोलेगी? तब भाजपा के लोग नहीं, वो तो बात की बात है जब रिजल्ट आएगा। उमाशंकर जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दरअसल ये पूछना चाह रही हूँ, इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर सवाल है। दूसरा, अगर इतने ही श्योर हैं तो आपके पास और भी कैंडिडेट थे रायबरेली अमेठी से उतारने के लिए, तो वायनाड के साथ साथ
दूसरी सीट से राहुल गांधी को क्यों लड़ना पड़ रहा है? दूसरा, उन्हें अमेठी क्यों छोड़नी पड़ रही है? मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर सवाल पूछ रही हूं दरअसल। नहीं, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है विघ्नेश जी, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के बयान बदल गए। वो सीधा हिंदू मुसलमान पर उतर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि एक लहर चल रही है एंटी भाजपा। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट हो चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम पे खुलेआम उतर आए, मंगलसूत्र तक महिलाओं के पहुंच गए, झूठे बयान देने लगे कि